सबसे बड़ी समस्या। कुछ समय पहले की बात है, एक महाज्ञानी पंडित हिमालय की पहाड़ियों में कहीं रहते थे। लोगों के बीच रहकर वह थक चुके थे और अब ईश्वर भक्ति करते हुए एक सादा जीवन व्यतीत करना चाहते थे। लेकिन उनकी प्रसिद्धि इतनी थी कि लोग दुर्गम पहाड़ियों, सकरे रास्तों, नदी, झरनों को पार करके भी उससे मिलना चाहते थे। उनका मानना था कि यह विद्वान उनकी हर समस्या का समाधान कर सकता है। इस बार भी कुछ लोग ढूंढते हुए उसकी कुटिया तक आ पहुंचे। पंडित जी ने उन्हें इंतजार करने के लिए कहा। 3 दिन बीत गए, अब और भी कई लोग वहां पहुंच गए। जब लोगों के लिए जगह कम पड़ने लगी तब पंडित जी बोले, आज मैं आप सभी के प्रश्नों का उत्तर दूंगा, पर आपको वचन देना होगा कि यहाँ से जाने के बाद आप किसी और से इस स्थान के बारे में नहीं बताएंगे, ताकि आज के बाद मैं एकांत में रहकर अपनी साधना कर सकूं। चलिए अपनी अपनी समस्याएं बताइए। ये सुनते ही किसी ने अपनी परेशानी बतानी शुरू की, लेकिन वह अभी कुछ शब्द ही बोल पाया था कि बीच में किसी और ने अपनी बात कहनी शुरू कर दी। सभी जानते थे कि आज के बाद उन्हें कभी पंडित जी से बात करने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए वे सब जल्दी से जल्दी अपनी बात रखना चाहते थे। कुछ ही देर में वहां का दृश्य मछली बाजार जैसा हो गया और अंततः पंडित जी को चीखकर बोलना पड़ा, कृपया शांत हो जाइए। अपनी अपनी समस्या एक पर्चे पे लिखकर मुझे दीजिए। उद्धरण चिन्ह। सभी ने अपनी अपनी समस्याएं लिखकर आगे बढ़ा दी। पंडित जी ने सारे पर्चे लिए और उन्हें एक टोकरी में डालकर मिला दिया और बोले, इस टोकरी को एक दूसरे को पास कीजिए। हर व्यक्ति एक पर्ची उठाएगा और उसे पढ़ेगा। उसके बाद उसे निर्णय लेना होगा कि क्या वो अपनी समस्या को इस समस्या से बदलना चाहता है। हर व्यक्ति एक पर्चा उठाता, उसे पता और सहमसा जाता। एक एक करके सभी ने पर्चियां देख ली, पर कोई भी अपनी समस्या के बदले किसी और की समस्या लेने को तैयार नहीं हुआ। सबका यही सोचना था कि उनकी अपनी समस्या चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, बाकी लोगों की समस्या जितनी गंभीर नहीं है। 2 घंटे बाद सभी अपनी अपनी पर्ची हाथ में लिए लौटने लगे। वे खुश थे कि उनकी समस्या उतनी बड़ी भी नहीं है जितना कि वे सोचते थे। फ्रेंड्स, ऐसा कौन होगा जिसकी लाइफ में एक भी प्रॉब्लम न हो? हम सभी के जीवन में समस्याएं हैं। कोई अपनी हेल्थ से परेशान है तो कोई लैक ऑफ वेल्थ से। हमें इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि लाइफ है तो छोटी बड़ी समस्याएं आती ही रहेंगी। ऐसे में दुखी होकर उसी के बारे में सोचने से अच्छा है कि हम अपना ध्यान उसके निवारण में लगाएं, और अगर उसका कोई सोल्यूशन ही ना हो तो अन्य प्रोडक्टिव चीजों पर फोकस करें। हमें लगता है कि सबसे बड़ी समस्या हमारी ही है, पर यकीन जानिए इस दुनिया में लोगों के पास इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं कि हमारी तो उनके सामने कुछ भी नहीं। इसलिए ईश्वर ने जो भी दिया है उसके लिए थैंकफुल रहिए और एक खुशहाल जीवन जीने का प्रयास करिए। मुसीबत का सामना। जंगली भैंसों का एक झुंड जंगल में घूम रहा था। तभी एक बछड़े पाड़क ने पूछा, पिताजी, क्या इस जंगल में ऐसी कोई चीज है जिससे डरने की जरूरत है? बस शेरों से सावधान रहना, भैंसा बोला। हाँ, मैंने भी सुना है कि शेर बड़े खतरनाक होते हैं। अगर कभी मुझे शेर दिखा तो मैं जितना हो सके उतनी तेजी से दौड़ता हुआ भाग जाऊंगा, बछड़ा बोला। नहीं, इससे बुरा तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते, भैंसा बोला। बछड़े को ये बात कुछ अजीब लगी। वह बोला, क्यों? वे खतरनाक होते हैं, मुझे मार सकते हैं, तो भला मैं भागकर अपनी जान क्यों ना बचाऊं? भैंसा समझाने लगा, अगर तुम भागोगे तो शेर तुम्हारा पीछा करेंगे। भागते समय वे तुम्हारी पीठ पर आसानी से हमला कर सकते हैं और तुम्हें नीचे गिरा सकते हैं, और एक बार तुम गिर गए तो मौत पक्की समझो। तो ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? बछड़े ने घबराहट में पूछा। अगर तुम कभी भी शेर को देखो तो अपनी जगह डटकर खड़े हो जाओ और ये दिखाओ कि तुम जरा भी डरे हुए नहीं हो। अगर वो ना जाए तो उसे अपनी तेज सींगें दिखाओ और खुरों को जमीन पर पटको। अगर तब भी शेर ना जाए तो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ो और अंत में तेजी से अपनी पूरी ताकत के साथ उस पर हमला कर दो, भैंसे ने गंभीरता से समझाया। ये तो पागलपन है, ऐसा करने में तो बहुत खतरा है। अगर शेर ने पलटकर मुझ पर हमला कर दिया तो? बछड़ा नाराज होते हुए बोला। बेटे, अपने चारों तरफ देखो, क्या दिखाई देता है? भैंसे ने कहा। बछड़ा घूम घूम कर देखने लगा। उसके चारों तरफ ताकतवर भैंसों का बड़ा सा झुंड था। अगर कभी भी तुम्हें डर लगे तो ये याद रखो कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम मुसीबत का सामना करने की बजाय भाग खड़े होते हो तो हम तुम्हें नहीं बचा पाएंगे, लेकिन अगर तुम साहस दिखाते हो और मुसीबत से लड़ते हो तो हम मदद के लिए ठीक तुम्हारे पीछे खड़े होंगे। बछड़े ने गहरी सांस ली और अपने पिता को इस सीख के लिए धन्यवाद दिया। हम सभी की जिंदगी में शेर हैं। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनसे हम डरते हैं, जो हमें भागने पर, हार मानने पर मजबूर करना चाहती हैं। लेकिन अगर हम भागते हैं तो वे हमारा पीछा करती हैं और हमारा जीना मुश्किल कर देती हैं। इसलिए उन मुसीबतों का सामना करिए, उन्हें दिखाए कि आप उनसे डरते नहीं हैं।
दिखाए कि आप सचमुच कितने ताकतवर हैं। और पूरे साहस और हिम्मत के साथ उल्टा उनकी तरफ टूट पड़िए। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके परिवार और दोस्त पूरी ताकत से आपके पीछे खड़े हैं।